हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से लास्ट वीडियो से क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ चुके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा टॉपिक क्वेश्चन है, गिव अ डिटेल अकाउंट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में बताना है। पहला है हमारे पास मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। मीनिंग में क्या लिखना है? ट्रांसफर प्राइसिंग रेफर टू द प्राइसिंग चार्ज फॉर गुड एंड सर्विस और इंटेंजिबल एसेट्स व्हेन दे आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट रीजन डिपार्टमेंट सब्सिडरी ऑफ द सेम कंपनी, स्पेशली व्हेन दोस यूनिट आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है? देखो, ट्रांसफर प्राइसिंग एक प्राइस होता है जो हम चार्ज करते हैं किसी भी गुड्स के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। कब? जब हम उसे ट्रांसफर करते हैं बिटवीन डिफरेंट डिवीजन डिपार्टमेंट सब्सिडरी के लिए। ठीक है, सेम कंपनी के लिए। देखो, हर एक कंपनी, देखो कोई भी कंपनी है जो मल्टीनेशनल या बहुत बड़े लेवल पे काम करती है तो उसकी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिवीजन होते हैं, एक दूसरी अलग अलग कंट्रीज में शिफ्ट होते हैं। ठीक है, तो उनको एक दूसरे के साथ भी तो परचेज फील करनी पड़ती है ना, एक दूसरे के साथ भी तो गुड्स सर्विस इंटेंजिबल एसेट ये सब ट्रांसफर करना पड़ता है। तो वो फ्री में थोड़ी ना करेंगे। वो बोलते हैं कि भाई हम भी प्राइस चार्ज करेंगे, आपको उतना ही प्राइस देना पड़ेगा जितना हम चार्ज करेंगे। प्राइस लेके आपको करना पड़ेगा, परचेज डील करना पड़ेगा। जैसे होता है ना, कभी कभी घर में आप अलग अलग जगह पे, जैसे आपके बोलते हैं ना, जैसे आपकी अगर मोबाइल की दुकान है घर में, ठीक है, तो आपके भाई हैं, पापा हैं, कोई है, वो रिचार्ज करते हैं, फोन बनाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया कि आपने भी क्या किया कि आपने बोला कि रिचार्ज करो। तो देखो, वो मुफ्त में भी कर सकते हैं बिकॉज आप फैमिली मेंबर। फिर भी वो बोलते हैं ना कई बार कि पैसा नहीं, पैसा तो लगेगा, जितना 200 रुपये बाहर के देते हैं उतना लगेगा, चाहे उससे कम दो, लेकिन आपको पैसा तो देना पड़ेगा बिकॉज बिकॉज वो बिजनेस है। ठीक है, तो उसमें वही चीज होगी कि अगर वो जाए डिवीजन डिपार्टमेंट अलग अलग, वो एक ही कंपनी के हिस्से हैं। ठीक है, अलग अलग कंट्री में बेसिक शिफ्ट है लेकिन एक ही कंपनी के हिस्से हैं, फिर भी उनमें जब एक दूसरे के साथ कोई भी एक गुड्स सर्विस कुछ भी ट्रांसफर किया जाएगा, उसका प्राइस लिया जाएगा, उस प्राइस को हम ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड में बोलो तो व्हेन वन ब्रांच और डिवीजन ऑफ अ कंपनी सेल गुड्स और सर्विस टू अनदर ब्रांच और डिवीजन ऑफ द सेम कंपनी, द प्राइस चार्ज फॉर दैट ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। वही चीज बोली कि जब एक ब्रांच किसी कंपनी की जब गुड्स को और सर्विस को सेल करे किसी ब्रांच दूसरी ब्रांच को उसी कंपनी की, ठीक है, तो उसमें जो प्राइस चार्ज किया जा रहा है उसको ट्रांसफर प्राइसिंग बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल में क्या लिखा है? सपोज द कंपनी नेम्ड एबीसी लिमिटेड हैज टू डिवीजन, मतलब एबीसी लिमिटेड उसकी दो डिवीजन है। पहली है डिवीजन ए जो कि इंडिया में है, मैन्युफैक्चरिंग इंजन, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है इंजन। एंड डिवीजन बी इन यूके यूज दस इंजन टू असेंबल कार्स, मतलब कि जो डिवीजन ए है ना इंडिया में, वो क्या कर रही है? इंजन बना रही है। ठीक है, जो डिवीजन बी है वो क्या कर रही है? उस इंजन को इकट्ठा करके सब करके कार बना रही है। ठीक है, तो अब देखो, व्हेन अ डिवीजन ए सेल एन इंजन टू डिवीजन बी, इट मस्ट डिसाइडेड व्हाट प्राइस टू बी ट्रांसफर से 50,000 पर इंजन, दैट 50,000 ट्रांसफर प्राइस। अब क्या हुआ कि भाई डिवीजन ने जो इंजन बना रही है उसने क्या किया? डिवीजन बी को बोला कि भाई तुम अपने इंजन ले जाओ, इंजन बन गए हैं। तो भाई जो इंजन वो लेके जा रहा है, बाय कर रहा है, तो उसको पैसे तो देने पड़ेंगे। तो डिवीजन ने बोलता है कि भाई हमें पैसे भी तो इसके बदले हम 50,000 चार्ज करेंगे। तो उसने 50,000 दिया, तो 50,000 ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, अब बेसिक ये डिवीजन ए डिवीजन बी एबीसी लिमिटेड का ही पार्ट है, बट ये जो ए है वो इंडिया में है और जो बी है वो यूके में है, अलग अलग कंट्रीज में है। और जो ए है वो ट्रांसफर कर रहा है, सेल कर रहा है इंजन को। ठीक है, अब बिना इंजन के बिना कार कैसे बनेगी? ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड है। तो उसमें भी जो लेन देन हो रहा है, परचेज सेल हो रही है, उसकी जो प्राइस सेट की गई उसको ट्रांसफर प्राइसिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो वाई ट्रांसफर प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट। भी इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रांसफर प्राइसिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी दैट ऑपरेट इन मल्टीपल कंट्री बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट। तो ये ज्यादातर किसके लिए इंपॉर्टेंट है? उन कंपनी के लिए जो मल्टी अलग अलग कंट्रियों में काम करती है। ठीक है, प्रॉफिट ऑफ ईच डिवीजन और कंट्री, इससे क्या होता है कि हर एक डिवीजन का, हर एक कंट्री का प्रॉफिट इजीली एवुलेट हो जाता है। आप अच्छे से समझ पाते हो कि किसमें कितना प्रॉफिट कमाया, किसने कितना नहीं कमाया। ठीक है, टैक्स पे टू डिफरेंट गवर्नमेंट, हमें टैक्स पे करना होता है अलग अलग गवर्नमेंट को। ठीक है, जैसे कि अब ऊपर ए है और बी है। देखो, अब बेशक दोनों एबीसी लिमिटेड के ही पार्ट है, बट एक कहाँ है? एक इंडिया में है और एक कहाँ है? यूके में। जब टैक्स पे करना होगा, जब ए ने जब सेल की बी को, तो भाई टैक्स भी तो पे होगा, वो प्राइस भी तो चार्ज होगा ना। फ्री में थोड़ी ना से चला जाएगा। अगर फ्री में भी चला गया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तब भी तो गवर्नमेंट पूछेगी कहाँ से आया, कितने मिला है। तो वो सब एंट्री हमें शो करनी होती है। तो हम उसे ये थोड़ा ना बोल सकते कि हमारे डिवीजन तो ए पार्ट में कितना उसे एक्सप्लेन करके, तो वो बोलते कि हम सिंगल सिंगल ही मान के चलेंगे कि तुम अलग अलग पार्ट हो कंपनी का, इंडिविजुअली काम करे, तो हम जो टैक्स होगा उसकी बेसिस पे ही पे करेंगे। ठीक है, अब परफॉर्मेंस एवोल्यूशन ऑफ ईच ब्रांड, हर एक कंपनी का अपना हो जाता है। मतलब कि अब देखो, अब जो ए थी उसने सेल किया तो उसको जो 50,000 मिला प्रॉफिट हुआ, तो बी ने वो प्रॉफिट उसका उसने खरीदा तो उसको पैसा गया। तो ऐसे क्या होगा कि ऐसे आपको पता भी लगेगा कि किसने कितने रेट पे बेचा, कितने कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कितनी नहीं जा रही, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ये सब चीजें आप एवेल्यूएट कर सकते हो। मतलब सो सिंपल, आप ऐसे मान लो कि जो डिवीजन एक ही कंपनी का हिस्सा ना, हम उसे सिर्फ सिंगल सिंगल मान के चलते कि अलग अलग कंपनी में। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, मेथड जो होता है ट्रांसफर, देयर आर सर्वल मेथड यूज्ड टू डिटरमाइन ट्रांसफर प्राइसिंग। द मेन वंस आर, ठीक है, पहला क्या है? कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। हियर द ट्रांसफर प्राइस इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स और सर्विस। इट मे इंक्लूड ओनली वेरिएबल कॉस्ट
और टोटल कॉस्ट और प्लस कॉस्ट प्लस अ मार्कअप ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। एग्जांपल, इफ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट 100 एंड द फर्म एट 20% मार्कअप, ट्रांसफर प्राइस 120। ये बोलता है कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। क्या होता है कि ये बोलता है कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग किसके ऊपर बेस करेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपको वो प्रोडक्ट बनाने में, आपको वो गुड बनाने में, आपको सर्विस बनाने में कितना खर्चा पड़ा, वो खर्चा तो आपको निकालना ही निकालना। आप उसमें क्या ऐड कर दोगे कि भाई अपना एक मार्कअप ऐड कर दोगे कि भाई मेरे को इतना प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए, उसको उसके आप ऐड करके उसको बना दोगे ट्रांसफर प्राइसिंग। जैसे कि वो बोला कि आपको अगर एक यूनिट बनाने के लिए 100 रुपया खर्चा हो रहा था, तो कंपनी ने बोला कि नहीं भाई मेरे को 20% मार्कअप तो चाहिए चाहिए, तो 100 का 20% किया तो 20 आया, तो 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120 क्या होगा, आप ट्रांसफर प्राइस उससे चार्ज करोगे, ठीक है। अब दो एडवांटेज क्या है, सिंपल टू कैलकुलेट, इजी टू अप्लाई विद इन वन कंपनी, मतलब कि बहुत इजी है, आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आप सबको पता है कि भाई मेरे को 20% हिस्सा चाहिए प्रॉफिट में, मेरे को 30% प्रॉफिट चाहिए, तो बहुत इजी है, कैलकुलेट करो, सीधा मार्कअप ऐड करो और प्लस हो जाता है, ठीक है। इजी टू अप्लाई, बहुत इजी अप्लाई करना, ठीक है, कोई फॉर्मूले नहीं है, कोई कचपच नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारे पास डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या, मे नॉट रिफ्लेक्ट मार्केट वैल्यू, और सेकंड क्या है, द सेलिंग डिवीजन में नॉट बी मोटिवेटेड टू कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि देखो, पहला तो आपका मार्केट वैल्यू नहीं होता। देखो, आपने बोल दिया ना कि आपको 20% मार्कअप चाहिए, बट क्या पता मार्केट वैल्यू पे उसका प्राइस अलग चल रहा हो, ठीक है। आपने जो 120 बोला, क्या पता मार्केट वैल्यू पे 130 चल रहा हो, ठीक है, क्या पता 100 ही चल रहा हो मार्केट वैल्यू। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू को सही से रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता। और दूसरा, सेलिंग डिवीजन में नॉट बी मोटिवेट टू कंट्रोल, देखो आपको इस मेथड में आपको सिंपल बोल दे कि जितना कॉस्ट लगा लगा, उसमें आप अपना मार्कअप ऐड कर दो और अपना ट्रांसफर प्राइस करो। इस चक्कर में क्या करते हैं जो कंपनीज होती है, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती कि वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, क्योंकि भाई उन्हें पता है जितना कॉस्ट लगता है लगा दो, उसके ऊपर मार्कअप ऐड कर दो। तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट कंट्रोल के मेथड्स को डिलेट कर देते हैं, और ज्यादा सर जिससे कहते हैं वेस्टेज भी बढ़ती है, और ध्यान भी नहीं देते, और कॉस्ट बढ़ती चली जाती है कंपनी की, ठीक है। दूसरा क्या है, मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। ये क्या बोलता है, इन दिस मेथड द ट्रांसफर प्राइसिंग इज बेस्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ सिमिलर गुड और सर्विस, ठीक है। एग्जांपल, इफ द सेम प्रोडक्ट सेल इन द ओपन मार्केट 500, द ट्रांसफर प्राइस बिटवीन डिवीजन इज आल्सो 500। ये क्या बोलता है कि भाई ऊपर वाले पे तो आप तो कॉस्ट के मेथड्स यूज कर रहे थे, और उसका एक डिसएडवांटेज क्या था कि आप मार्केट प्राइस को निगलेक्ट कर रहे थे। अब उसने क्या बोल दिया कि मार्केट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग बना दिया, कि अब आप क्या देखोगे कि सिमिलर प्रोडक्ट की, गुड की, सर्विस की मार्केट में प्राइस कितनी, उसके बेसिस पर प्राइस चार्ज करोगे, ठीक है। जैसे कि आप देखो, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है जो सेल कर रहे थे, अगर वो उसका ओपन मार्केट में, बाहर की मार्केट में 500 रुपया रेट है, तो आप क्या करोगे, 500 रुपया ही उस डिवीजन पे उससे चार्ज करोगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना भाई की, कि मतलब शॉप है मोबाइल की, तो उसने क्या बोला कि पहला देखो कॉस्ट बेस्ड में, तो उसने भाई अपना बोला कि भाई मेरे को इतने का लगता, तो इतना इतना दे दे। अब मार्केट बेस्ड में क्या बोला, उसने बोला कि नहीं, मैं दूसरों से भी 250 रुपया चार्ज करता हूँ, और रिचार्ज का तो मैं तेरे से भी 250 ही चार्ज करूंगा, ठीक है। तो वो वाला सिस्टम होगा, जितना बाकी से चार्ज किया जाएगा उतना होगा, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज क्या है, फेयर एंड रियलिस्टिक, सही है, मतलब किसी के साथ कम नहीं है, किसी से ज्यादा नहीं चार्ज किया जा रहा है, ठीक है, तो फेयर है, रियलिस्टिक है। एनकरेज डिवीजन टू परफॉर्म कॉम्पिटिवली, डिविजन को एनकरेज करता है कि आप अच्छे से कॉम्पिटिटिवली वर्क करो, क्योंकि बाकियों के साथ भी तो कॉम्पीट कर रहे हैं ना, तो इसीलिए। डिफिकल्ट टू अप्लाई इफ नो एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट, मतलब बहुत डिफिकल्ट है, अगर कोई जरूरी नहीं कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका कोई मार्केट दूसरी भी, बोलते हैं ना, ऐसी कोई मार्केट, ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है जिसकी सिर्फ एक ही दो मार्केट होती है, मतलब एक ही दो कंपनीज होती है जो उसे बनाती है, काफी दूसरी कंपनीज बनाती ही नहीं है। तो ऐसी चीजों में हम मार्केट कैसे, हम उसका प्राइस कैसे डिसाइड करें, जब उसकी मार्केट ही नहीं, जब उसकी कंपनीज ही नहीं उसको बनाने वाली, तो वही चीज है, ठीक है। अब देखो, थर्ड है नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइसिंग। हियर द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय म्यूचुअल नेगोशिएशन बिटवीन द बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन। ये क्या बोलता है कि नेगोशिएशन, क्या बोल दिया कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लो, मतलब दोनों लोग अग्री हो जाए एक प्राइस के ऊपर। बाइंग और सेलिंग वाला क्या करेगा, एक ही प्राइस पे अपने आप में बार्गेनिंग करके, अपने आप में नेगोशिएशन करके वो एक प्राइस सेट कर लेंगे, और उसी प्राइस को ट्रांसफर प्राइसिंग बोल दी जाएगी। जैसे कि, अब जैसे कि एग्जांपल इसकी मैंने लिखी नहीं है, बट मैं आपको ऐसे बताती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप जाते हो ना सब्जी लेने या कोई चीज लेने, ठीक है, तो होता है ना कि दुकानदार वाला बोल देता है कि नहीं भाई हम तो 20 रुपए किलो देंगे, तो मम्मी बोलती है नहीं नहीं नहीं, मैं 10 रुपए किलो लूंगी। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं आप ज्यादा से ज्यादा चलो 15 रुपए किलो, तो मम्मी बोलती है नहीं ले ली 12 रुपए किलो, ठीक है, तो ऐसा होता है ना। फिर आप एंड पे आते हो, फिर बोलते ठीक है, ला आपकी, ला मेरी, चलो 14 रुपए किलो ले, ठीक है। तो फिर वो क्या होता है, दोनों लोग अग्री हो जाते हैं, और तो इससे क्या होता है, इसको बोलते हैं नेगोशिएशन, मतलब बार्गेनिंग करके ट्रांसफर प्राइसिंग सेट करना, ठीक है। अब देखो एग्जांपल क्या है, एनकरेज कॉर्पोरेशन, ठीक है, फ्लेक्सिबल फॉर बोथ साइड, मतलब कि दोनों की ही फ्लेक्सिबिलिटी है, दोनों ही अग्री है, दोनों ही खुश है, और कॉर्पोरेशन हो रहा है, मतलब दोनों में ही कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग है, दोनों की एक दूसरे से बन रही है, होता है ना। फिर अगली बार जैसे मैंने सब्जी की डिमांड दी, तो अगर उसने पैसा घट कर लिया, तो अगली बार मम्मी उसी के पास जाती है सब्जी लेने, क्यों, क्योंकि मम्मी को पता लग गया कि ये पैसे कम कर देता है, ठीक है। तो वही वाला सिस्टम है। अब डिसएडवांटेज है, टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम ले रहा, आप दोनों लोग बहस कर रहे हो बैठ के, नहीं नहीं 15 रुपए किलो, वो बोला 10 रुपए किलो, वो बोला चलो कितना टाइम कर रही हो,
खर्च हो रहा है, ठीक है। मे लीड टू कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिवीजन, क्या पता दोनों में लड़ाई भी हो जाए, मम्मी गुस्सा हो जाए, नहीं मैं तो 14 रुपए ही किलो लेके जाऊंगी, वो बोल दे नहीं जो वहां से लेना ले लो, तो वो क्या है, लड़ाई भी पड़ सकती है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, एक दूसरे के लिए खटास हो सकती है, क्या पता मम्मी दोबारा उस सब्जी वाले की दुकान पे जाए ना कि ये तो बड़ा बदतमीज है, हम नहीं जाते, तो वो वाला सिस्टम है, ठीक है। तो आगे देखो, और फोर्थ क्या है, ड्यूअल प्राइसिंग। ये क्या बोलता है, इन दिस मेथड टू डिफरेंट प्राइस आर यूज्ड, वन प्राइस फॉर सेलिंग डिवीजन टू कैलकुलेट इट्स रेवेन्यू एंड द अनदर फॉर अ बाइंग डिवीजन टू कैलकुलेट इट्स कॉस्ट। The difference is registered by the company head office. जैसे कि एग्जांपल, सेलिंग डिवीजन रिकॉर्ड 120 एज अ रेवेन्यू, while बाइंग डिवीजन रिकॉर्ड 100 एज अ कॉस्ट, द हेड ऑफिस जस्ट 20 डिफरेंस। तो ये बोलता है कि सिंपल सी बात है, ड्यूल प्राइसिंग में क्या बोलते हैं कि दो डिफरेंट प्राइस हम सेट कर देते हैं, एक तो सेलिंग की डिवीजन करती है सेट, एक हम कर देते हैं बाइंग डिवीजन के बीच में, जो बीच का डिफरेंस हो जाता है ना, वो क्या करती है, वो हेड ऑफिस अपने आप ही एडजस्ट कर लेती है, समझे। मतलब कि जैसे कि इसकी एग्जांपल कैसे दूं, जैसे ये देखो, इसी की ही एग्जांपल देखो, जो सेलिंग डिसीजन थी वो बोलती कि मेरे को 120 रुपया रेवेन्यू चाहिए, मतलब मेरे को प्रॉफिट कितना चाहिए, मेरे को 120 रुपया प्रॉफिट चाहिए। सेलिंग डिवीजन बोली, जो बेच रही है वो बोलती कि मेरे को 120 रुपया चाहिए, बाइंग डिवीजन बोलती कि नहीं नहीं, 100 रुपए की कॉस्ट है, मैं तो 100 रुपया ही दूंगा, मैं नहीं 20 रुपए के झंझट लेता, मैं नहीं देने वाला। तो अब क्या हुआ, अब उन्होंने क्या बोला कि चलो 120 तुम्हारे, 100 तुम्हारे, तुम ये दे दो। अब ये जो डिफरेंस है ना 20 रुपया, ये उन्होंने बोला कि ये हेड ऑफिस देख लेगा, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग, उसने चार्ज कर दिया कि मैंने 120 रुपया चार्ज किया, उसने अपने अकॉर्डिंग डाल दिया कि मैं 100 रुपया, अब जो 20 रुपया करो वो हेड ऑफिस अपने अकॉर्डिंग ही एडजस्ट कर देगा, वो डाल देगा कि भाई चाहे अपने पल्ले से डाले, चाहे जैसे मर्जी डाले, वो उसकी जिम्मेवारी होगी, वो 20 रुपया, ठीक है। उसका मतलब ये होगा कि उसका हेड ऑफिस का काम आ गया कि अब दोनों डिवीजन के बीच में सुलह रखे, लड़ाई ना करवाए, मतलब वो अपना वो जो होता है ना घर में कि दो भाई बहन हो गए तो लड़ते हैं ना कि जैसे मैंने आपको बोला कि रिचार्ज के पैसे, जैसे अब वो भाई ने बोला कि 250 रुपया ही लूंगा, मैंने बोला नहीं मैं 200 रुपया ही दूंगी, मेरे पास 200 ही है, तो अब वो बोलता नहीं नहीं, तो फिर मैं रोने लग गई, नहीं नहीं, तो पापा आए, तो पापा बोलते अच्छा चल ठीक है, तू 200 दे इसको, और उसको बोलते चल तू 250 रुपये का रिचार्ज कर, 50 तू मेरे से ले ले, ठीक है, तुम लड़ो मत। तो ये वो वाली ड्यूअल प्राइस है, मतलब कि जो बीच में पापा आए ना, उन्होंने आके क्या कर दिया, 50 अपने जेब से दे दिए, बोलते कि चलो इसका 200 रुपया लेके रिचार्ज करो, तुम 250 का करो, तुम भी खुश रहो और तुम भी खुश रहो। तो ये ड्यूअल प्राइसिंग है, इसमें क्या होता है, हेड ऑफिस पापा है हमारे, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो दोनों की सलाह कराता है और देखता है, कहता है भाई मेरे पल्ले की, तुम्हें जो करना है वो करके अपना काम खत्म करो, ठीक है। अब देखो, अब आ गए यहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग एंड टैक्सेशन। देखो, फॉर मल्टीनेशनल कंपनी ट्रांसफर प्राइसिंग हैज अ मेजर इफेक्ट ऑन टैक्सेशन, ठीक है। अब जो ट्रांसफर प्राइसिंग है उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होता है टैक्सेशन पे, कैसे, बाय एडजस्टिंग ट्रांसफर प्राइसिंग कंपनी कैन शिफ्ट प्रॉफिट फ्रॉम हाई टैक्स कंट्री टू लो टैक्स कंट्री, दस पेइंग लेस टोटल टैक्स। मतलब इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर प्राइस को एडजस्ट करके ना, एक कंपनी क्या है ना, जहां पे ज्यादा टैक्स पे करना, उस जगह पे ना पे करके जहां कम टैक्स पे करना होता है ना, वहां पे अपना प्रॉफिट शो कर देती है। इससे क्या होता है कि उसे कम टैक्स देना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल, इफ एमएनसी हैज अ वन ब्रांच इन इंडिया, इंडिया में है और उसमें हाई टैक्स पे होता है, अनदर इज सिंगापुर, इसमें सिंगापुर में होता है लो टैक्स पे, इट कैन चार्ज अ हायर प्राइस फॉर गुड्स सोल्ड फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया। अब वो क्या करेगी कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करेगी जब वो गुड्स को सिंगापुर से इंडिया को बेचेगी, ठीक है। तो इससे होगा, सो मोर प्रॉफिट अपेयर इन सिंगापुर, सिंगापुर में प्रॉफिट होगा, तो इससे क्या होगा कि टैक्स कहाँ पे ज्यादा होगा, सिंगापुर में होगा। देखो, अब मैं सिंपल सी चीज आपको थोड़ा सा दोबारा से बताती हूँ। देखो, आपके पास दो कंट्रीज हैं, इंडिया है, सिंगापुर है। इंडिया में क्या होता है कि ज्यादा टैक्स पे होता है, सिंगापुर में कम टैक्स पे होता है, ठीक है। आपने क्या किया कि जो सिंगापुर था ना, हमने क्या किया कि सिंगापुर में जो प्रोडक्ट बन रहा था, ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसने बहुत ज्यादा प्राइस से चार्ज कर लिया, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज करके इंडिया को बेच दिया। अब इससे क्या हुआ कि पैसा किसको मिलेगा, सिंगापुर को मिलेगा, क्योंकि सेलर कौन है, सिंगापुर है। तो टैक्स किससे लिया जाता है, जिससे प्रॉफिट कमाया जाता है। तो और ऐसे भी रूल होते हैं कि भाई जब आपने एक कंट्री में टैक्स पे कर दिया ना, तो आप दूसरी कंट्री में टैक्स नहीं पे करते, छूट मिलती है, समझे। इसलिए टैक्स एविशन। अब आप सोचो कि भाई फिर तो इंडिया में ही जाके क्यों नहीं टैक्स, मतलब इंडिया में भी दोबारा टैक्स लगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने अगर प्रीवियस ईयर्स में इनकम टैक्स बढ़ी तो आपको पता होगा कि जब एक कंट्री में टैक्स पे कर देते हैं तो हम दोबारा उसी अमाउंट पे टैक्स नहीं पे करते हैं, हम उसमें से चाहे माइनस करके करते हैं, चाहे हम उसमें से जितना बचा उसमें से करते हैं, जब हमने एक में कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब सिंगापुर में आपने टैक्स पे कर दिया कम रेट पे, अब आपको इंडिया में पे करने की जरूरत नहीं है रेट पे। तो इससे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपना प्रॉफिट, आपको टैक्स कम पे करना पड़ रहा है, आपका प्रॉफिट ज्यादा बच रहा है, ठीक है। However, government regulate this practice strictly to prevent tax evasion, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल रेगुलेशन भी बना दिए। देखो, आप अगर अपना ऐसे टैक्स बचाने लग जाओगे तो आप चोरी कर रहे हो ना, आप दिमाग लगा रहे हो, ये चोरी हुई ना भाई आपकी। अगर आप सही से देखो तो आपको इंडिया में टैक्स पे करना चाहिए, पर आपने दिमागी की, आपने थोड़ी मोटी टेढ़ी मेढ़ी करके हमने कहीं ना कहीं टैक्स, तो इन्होंने बोला कि गवर्नमेंट ने भी कुछ रेगुलेशन बना दी इसके रिलेटेड कि भाई ये लोग कहीं
थोड़ा मोटा तो चलता है, पर कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ऐसी टेक्निक्स यूज करके पूरा पूरा टैक्स ही चोरी करने लग जाए, मतलब टैक्स ही ना पे करे। होता है ना कि बोलते हैं ना, जिसको ज्यादा बिजनेस की नॉलेज होती है उसको मालूम होता है कहाँ से निकालना और टैक्स अपना बचा लेना। तो वही वाला कि टैक्स एविशन और उससे कुछ प्रैक्टिस स्ट्रिक्टली कुछ कर दिए कि भाई ये चीज तो आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखो रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस आ गया। टू इंश्योर फेयरनेस एंड प्रिवेंट मिसयूज मेनी कंट्री इंक्लूड इंडिया हैव ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन बेस्ड ऑन आर्म लेंथ प्रिंसिपल। मैंने उनको बोला ना, ये जो गवर्नमेंट रेगुलेशन इस प्रैक्टिस वाली बात थी वही थी कि अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप मिस यूज ना करो इस टेक्निक का, ट्रांसफर प्राइसिंग का, टैक्स एविशन नहीं करनी, फेयरनेस रखने के लिए। अब क्या करेंगे, सब कंट्रीज ने क्या कर दिया, मोस्टली कंट्रीज में, इंडिया भी इसमें, रूस ने क्या कर दिया कि ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशन बना दिए कि मतलब कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग होगी किसकी बेस पे होगी, आर्म लेंथ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है। कि मतलब आप कुछ चोरी चकारी ना करो, आप कुछ ना करो। अगर स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना कि बच्चे क्या करते हैं, बहुत टेक्निक्स निकालते हैं चीटिंग करने की, ठीक है। पर कहते हैं ना कि टीचर्स भी स्मार्ट होते हैं, उनको भी पता होता है कि बच्चे कौन कौन सी टीचर्स की टेक्निक निकालते हैं। बोलते हैं ना घड़ी आ गई है, ऐसे पेन आ गया लिखने वाला। पर टीचर को भी पता होता है बच्चे की सोच कहाँ तक जाती है। तो वही बात है कि गवर्नमेंट को भी जानती है कि कंपनीज या लोग कितनी सोच तक जा सकते हैं, तो वो लोग भी कोई ना कोई न्यू रेगुलेशन रूल्स निकाल देती है कि भाई अब निकाल के दिखाओ, अब तुम करके दिखाओ चला गया, ठीक है। अब देखो आर्म लेंथ प्रिंसिपल, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ कि आर्म लेंथ प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। अब आ गया आर्म लेंथ प्रिंसिपल क्या होता है। It means that the transfer pricing between two related parties should be the same if they were unrelated parties making the same transaction under normal market condition। इसमें सिंपल सी बात बोल दी कि भाई अगर दोनों पार्टी, इसने बोला कि इसका मतलब है कि जो ट्रांसफर प्राइस होगी ना दो पार्टीज के बीच में जो उनकी हो रही है वो उतनी ही होनी चाहिए जितनी आपकी नॉर्मल मार्केट कंडीशन में वो प्राइस चल रही है। ऐसा नहीं आप बोल सकते, जैसे ऊपर बोला था ना कि आपने क्या किया, प्रॉफिट को अपना कम करने के लिए सिंगापुर, जब सिंगापुर से आपने, सिंगापुर ने जब सेल की तो उसने इतनी प्राइस चार्ज कर दी, मतलब प्राइस की वैल्यू 100 रुपया थी, उसने 1,000 कर दी कि हमें टैक्स इंडिया में देना ही पड़ा। उसने 1,000 रुपया से सिंगापुर, कोई फायदा, 900 रुपये का डिफरेंस। तो वो बोलता नहीं, आपको आर्म लेंथ के ऊपर प्रिंसिपल के ऊपर बेस करनी थी, उतनी करो जितनी मार्केट में चल रही है। अगर आपकी आपकी प्राइस उसकी बनाने की 100 थी, अगर मार्केट प्राइस मान लो कि 200 चल रही है तो आप 250 कर लो, ठीक है, 300 कर लो। ऐसे नहीं कि अगर 200 मार्केट प्राइस चल रही है तो आप उठा के सीधा 1,000 मांग लो, ऐसे नहीं मांग सकते। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे मांग सकते हो, मार्केट प्राइस से जरूरी नहीं कि इतना ही मांगना है, बट आप इतना भी नहीं मांग सकते कि मार्केट प्राइस कहाँ पे है और आप कहाँ चले गए हो, ठीक है। तो ऐसे नहीं। इन इंडिया ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेटर अंडर सेक्शन 92 एक्ट ऑफ द इनकम टैक्स 96 एंड रिलेटेड टू इनकम टैक्स होती है, इस रूल के अंदर इसको ऐड कर दिया गया, ठीक है। अब देखो ये आगे लिमिटेशन। अब प्रॉब्लम क्या है ट्रांसफर प्राइसिंग में, डिफिकल्ट टू सेट अ फेयर एंड करेक्ट प्राइस। बहुत डिफिकल्ट है एक सेट करना कि एक फेयर हो प्राइस हो, करेक्ट प्राइस हो, बिकॉज आप कितनी भी कोशिश करो एक नॉर्मल प्राइस सेट करना बहुत, देखो कभी ना कभी ऐसा तो हो ही जाता है, ठीक है, थोड़ा मोटा तो ऊपर नीचे हो ही जाता है, ठीक है। मे लीड टू कंफ्लिक्ट बिटवीन डिवीजन, दोनों डिवीजन के बीच में लड़ाई पड़ सकती है अगर एक बात पे, एक सहूलता पे, एक प्राइस पे ना वो लोग टिके तो। कैन बी यूज अनएथिकल टू अवॉइड टैक्स, मैंने जो आपको बोला कि भाई मिस यूज भी कर सकते हैं इस प्राइस को यूज करने से उनको टैक्स ना पे करना पड़े। कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, अभी भाई इस जो वो टैक्स को अवॉइड करने के लिए जिसका मिस यूज कर सकते हैं, तो भाई उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट भी तो आ गई है, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे रूल रेगुलेशन डॉक्यूमेंट बना दिए इसके लिए। अब भाई जब बना दिए तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जब आपको फॉलो करने पड़ेंगे आपका दिमाग का दही हो जाएगा। तो वही बोला, नो सुटेबल इफ देयर इज नो एक्सटर्नल मार्केट फॉर कंपैरिजन, कि भाई तब के लिए तो बहुत ही बेकार है जब आपके पास मार्केट ही नहीं है। गवर्नमेंट ने खुद ने बोला कि भाई आप नॉर्मल मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका प्राइस सेट करो। गवर्नमेंट की रूल रेगुलेशन में ये जो ऊपर रूल रेगुलेशन था आर्म लेंथ, इसका मतलब क्या था कि आपको नॉर्मल मार्केट कंडीशन के ऊपर रखना। अब जब मार्केट में वो प्रोडक्ट ही नहीं है, वो गुड ही नहीं है, वो सर्विस में आप कैसे प्राइस चार्ज कर दोगे। प्रॉब्लम अब तो यहीं पर अटक गए, गवर्नमेंट की लाइन में ही अटक गए, तो वही प्रॉब्लम हुई, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग इज प्राइसिंग चार्ज फॉर अ गुड और सर्विस एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम कंपनी। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या था, वो प्राइस जब हम किसी गुड्स को, सर्विस को एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में दे रहे हैं, वो भी सेम कंपनी के, ठीक है। इट हेल्प्स इन मेजरिंग परफॉर्मेंस, प्रमोटिंग एफिशिएंसी एंड मैनेजिंग टैक्स, की किसने हेल्प करता है परफॉर्मेंस में, कि अगर कितना प्रॉफिट होगा कितना नहीं होगा, प्रमोटिंग एफिशिएंसी, मैनेजिंग टैक्स, ठीक है। हाउएवर इफ मिसयूज्ड इट कैन लीड टू अनफेयर प्रॉफिट शिफ्टिंग एंड लीगल इश्यूज, अगर इसको गलत तरीके से यूज करो तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट को भी अनफेयर बना सकता है और आपको लीगल इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं, बिकॉज धोखाधड़ी कर सकते हो। Therefore, firm must follow the arm length principle and legal guidance to ensure transparency and fairness। इसी के लिए फर्म को आर्म लेंथ मेथड प्रिंसिपल यूज करना चाहिए और लीगल गाइडेंस को यूज करना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और फेयरनेस रहे। मतलब कि ट्रांसफर प्राइसिंग अपनी जगह पे सही है,
पर उसे यूज करने वाले पे डिपेंड है कि यूज कैसे करता है। बोलते हैं ना कि फोन अच्छी चीज है, फोन बुरी चीज भी है, वो यूज करने वाले पे डिपेंड करता है कि उसको पढ़ाई के बेसिस पे यूज कर रहा है तो अच्छी चीज है, अगर उसको गलत चीजों के लिए यूज कर रहा है, गाने सुन रहा है बस पूरा दिन वो चलाता रह रहा है, रील रील चलाता रहा है, तो वो गलत चीज है। तो वही चीज है कि भाई जो ट्रांसफर प्राइसिंग अच्छी चीज है, बट वो डिपेंड करने वाले पे, अगर वो अच्छे तरीके से यूज कर रहा है तो वो एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, परफॉर्मेंस एबिलिट करेगा, मैनेजिंग टेक्स्ट करेगा, लेकिन अगर उसे गलत तरीके से यूज करेगा तो भाई उसे लीगल इश्यूज फेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं